बाड़गोई टॉप पे अभी हैमा लगाएंगे। थोड़ा सामान हमारा लूज हुआ है तो ऊपर जाके हमने सारा सामान अपना उतार के इंशाल्लाह वहाँ पे पूरी रात गुजरेगी हमारे साथ से। कुमराट वैली से हम लोग वापस आ रहे हैं। बाड़गोई टॉप पर पहुंचना हमारा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि शाम होने वाली है, लिहाजा टॉप से नीचे बाड़गोई में हम लोग नीचे खैमा लगाएंगे। पिछली दफ़ा जब कलाम पशमाल से ऊपर एक गांव है सुबण, हमने सुबण में खैमा लगाया तो ये खैमा लगाने का हमें तरीका बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए ऊपर की जो तरपाल थी, चादर थी, वो नीचे और नीचे वाली ऊपर कर दी। मगर जब महूडंड झील में सेम इसी तरह का खैमा लगा हमने देखा तो फिर वहाँ पे मैंने अपने लड़कों को बताया भाई इस तरह खैमा लगाना है नेक्स्ट। तो ये है खैमा लगाने का ठीक तरीका। जो बड़े वाली सफ़ेद चादर है उसको हमने नीचे किया और जो बारिश को रोकने वाली, पानी को रोकने वाली तरपाल है उसको हमने ऊपर डाला और इस तरह खैमे की अंदर और बाहर से बहुत ही खूबसूरत लुक बनी। इसके तकरीबन 2 घंटे ऊपर और 2 घंटे नीचे कोई ना गांव है और ना ही कोई आबादी है। इसके बावजूद यहाँ पे खैमा लगाना हमने इसलिए पसंद किया क्योंकि इस जगह पे बिल्कुल हमारे साथ एक सरकारी गेस्ट हाउस है रेंजर वालों का और दूसरे नंबर पे कुछ नीचे थल बाज़ार वाले लोगों का एक छोटा सा 2 कमरों का होटल है। हमने सोचा कि चलें, एक तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी यहाँ पे भरपूर है, दूसरे नंबर पे अगर खाने के लिए हमें कोई अंडा वंडा मिल गया या पराठा या चाय के लिए दूध चाहिए हुआ तो यहाँ से बआसानी मिल सकता है। और जब हम लोग कुमराट वैली की तरफ जा रहे थे तो इसी रास्ते से हम लोग गुजरे थे। ये वैली हमें बहुत ही पसंद आई थी और मैंने तब ही फैसला किया था कि वापसी पे अगर बाड़गोई टॉप हम ना पहुंच सके तो इस जगह पे बाड़गोई पे हम लोग खैमा लगाएंगे। ये हमारे गद्दे वद्दे बिस्तरे सारे नीचे आ गए। चलो ठीक है, उठा के सारे पहले इसकी रस्सी बस्सी खोलो ना। ये नीचे डालने के लिए भी हमारा सामान रेडी है, गद्दे वद्दे इसमें है और कंबल। आपने कभी सुना है कि ना जमीन पर और ना आसमान पर? हमारा इस वक्त हिसाब बस यही है। हम इस वक्त ना सवात में है और ना हम लोग कुमराट में हैं। हम लोग इस वक्त गहरे जंगल के अंदर खैमा हमने लगाया है। यहाँ पे ड्रोन उड़ाया है, आपको ड्रोन की वीडियोस भी इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। और अभी आपको क्या बताऊँ, इतने घने जंगलों में इतनी खूबसूरती, ये नेचर, और बिल्कुल यहाँ पे हमने खैमा लगाया है, उसके नीचे बहुत बड़ा नहीं मगर बहुत ही खूबसूरत एक दरिया चल रहा है। वो दरिया ऊपर जो बाड़गोई टॉप, कलाम, सवात के जो पहाड़ हैं वहाँ से पानी उतर कर आधा दरियाए सवात की तरफ जा रहा है और आधा पानी जो है वो जा रहा है अपर दीर की तरफ।
और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करने की एक और वजह थी, क्योंकि जहाँ पे हमने खैमा लगाया इसके बिल्कुल एक नीचे रास्ता जाता है, बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा दरिया चल रहा है। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़े तो नीचे चश्मे भी हैं। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि शायद ही दुनिया में इस जंगल से गहरा कोई और जंगल हो। जंगलात तो हमने भी काफ़ी देखे हैं, मगर यकीन करें कि इतना घना और इतना खूबसूरत जंगल हमने भी शायद पहली बार देखा हो। और इसीलिए हमने सोचा कि यार हम एक रात यहाँ पर गुजारेंगे। ड्रोन उड़ाने के बाद हमें पता चला कि जितना गहरा जंगल हमें नीचे से नज़र आता है, ऊपर इससे भी ज़्यादा गहरा है। कुमराट से हम वापस कलाम की तरफ जा रहे हैं। रात को हमारा होटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और उससे तो हमारा जो खैमा हमने यहाँ पे लगाया है, आप यकीन करें कि हज़ार दर्जे बेहतर है। उसकी वजह यह है हमारे अपने कंबल हैं, बिस्तरे हमारे अपने हैं, और कोई स्मेल का कंसेप्ट नहीं है। और अभी हमारा खाना वाना तैयार हो रहा है, तो उसकी तरफ भी आपको इंशाल्लाह हम दिखाते हैं। खूबसूरती जंगल की ऐसी है, इसके नीचे बिल्कुल जहाँ खैमे के बिल्कुल साथ नीचे दरिया चल रहा है। ये जंगल हमारा बचपन से बड़ी वीडियोस हमने देखी थी और सुना था जंगलों का। ये वही जंगल है जिसके बारे में हमने अक्सर सुन रखा था। यहाँ पे आपको बताऊं कि जंगली जानवर उनका भी खदशा है, हमें यहाँ पे लोगों ने बताया है। अल्लाह पाक खैर करे। रात तो यहाँ पे गुजरेगी। वापसी का जो सफ़र है कलाम का, कल आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। फॉलो करें, हमें लाइक करें, ज़रूर करें। आपको अपने खैमे का विज़िट करवाते हैं और साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त हम कुमराट और कलाम के दरमियानी जो दरमियान वाला पहाड़ है, हम लोग उस पहाड़ में इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ा खैमे का आपको नज़ारा करवाते हैं। आगे भी ये थोड़ा हमारा खाना वगैरह बन रहा है, थोड़ा इसकी तरफ भी नज़र लगाएं। हमारा स्पेशल कुक शाकिर साहब और रियाज खान हमारे जो टूर लीडर हैं जी, माशाल्लाह रियाज खान साहब की वजह से ये टूर कामयाब हुआ। खैमे का ये है, हमारे नीट एंड क्लीन अपने कंबल हैं। रात को बताया हमें कुमराट में होटल बिल्कुल अच्छा नहीं मिला और स्मेल आ रही थी। ये इतने नीट एंड क्लीन हमारा खैमा है। जान मोहम्मद साहब हमारे ट्रिप की जान है जी। बड़ी रौनक, बड़ा मज़ा, बड़ा फन किया है, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी रैश, ना कोई खर्चा, ना कोई चर्चा, ना कोई पर्चा। हमारा खाना रेडी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मज़ा आने वाला है हमको।
मगर शाकिर खान अभी खीरा वीरा काट रहा है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ले भी आओ यार, बड़ी भूख लगी है, आप यकीन करें बड़ी भूख लग चुकी है। खाना लग रहा है मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है। खीरा वीरा भी दो। ओए रियाज खान, रोटी अभी तक गर्म है? हाँ यार इतनी देर हो गई है, हमें ये रोटियां हमने थल बाजार से ली थी, मगर आप यकीन करें कि अभी तक रोटी बड़ी गर्म है। अभी टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि हमारा खाना कैसा बना है। यकीन करें इतना मजेदार हमें कुमराट में खाना नहीं मिला। हाँ जी रियाज खान साहब, खाना कैसा बना? कमाल है। शाकिर खान जी कैसा बना? जान मोहम्मद बहुत जबरदस्त यार। राव साहब मजेदार। परिंदों की आवाज। ये वाला एहसास ना पैसों से हरगिज नहीं खरीदा जा सकता। इतनी खूबसूरत सुबह का आगाज हुआ और मैंने वहाँ पे एक एक पॉइंट को भरपूर एंजॉय किया। इस जगह पे खैमा लगाने का हमारा मेन मकसद भी यही था कि हमें सुबह उठ के हर तरह से हर तरह की सहूलत मुयस्सर आए। और ब्रश करने के बाद तो गर्मियों में भी पानी बहुत ठंडा लगता है, तो आप सोचिए ये तो ऑलरेडी बर्फ से पानी नीचे की तरफ आ रहा था, इसीलिए मैंने बस गुजारा ही किया। नाश्ता हमारा रेडी हो रहा है, नाश्ते की तरफ लगाए जी जरा। जानो ड्राइविंग छोड़ ये तारे धोके लेके आते हैं। उठ कर उठ के मां पकड़ी हम गिनो इनमें क्या आता है या ना रेडी दो ने दो ताले भी जरा उड़ा यार। हां बस दरिया के बिल्कुल मैं ऊपर आ गया हूँ और शोर काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए आपको सिर्फ हम जो पानी का शोर है और परिंदों की आवाज़ें वो सुनाएंगे। इन रिमोट एरियाज़ में आके हमें अंदाज़ा होता है कि पुराने वक्तों में लोग ज़िंदगी कैसे गुजारा करते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है और हमने रात गुजारी है और पिछले तकरीबन 3 दिन से इन्हीं एरियाज़ में हैं हम लोग, और हम भी बिल्कुल उसी तरह गुजारा कर रहे हैं, शायद कोई 2-3 हज़ार साल पहले जैसे लोग गुजारा करते थे। इससे बेहतर सयाहत और क्या होगी कि रात आपने पहाड़ की चोटी के ऊपर गुजारी हो घने जंगलों में, और आपके खैमे के बिल्कुल साथ एक बहुत ही खूबसूरत दरिया चल रहा हो, और जब आप सुबह उठें तो परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें और दरिया का हल्का हल्का शोर। इसीलिए खैमे में तो ज़्यादा देर ठहरने का मेरा दिल नहीं किया। इतने गहरे जंगल में मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे रात स्पेंड किया है, यहाँ पे नहीं बल्कि शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने गहरे जंगल में हमने रात स्पेंड की है। अगर इस साइड पे तकरीबन आपको कुमराट नज़र आएगा 3 से 2.5-3 घंटे लगेंगे, और अगर आप ऊपर की साइड पे जाएंगे तो आपको कालाम यहाँ से तकरीबन 4-5 घंटे लगेंगे आपको कालाम पहुँचते। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस जंगल में अभी तक सूरज नहीं निकला, और सुबह ये व्लॉग बनाने का मेन मकसद ये था, एक तो आपको परिंदों की आवाज़ें सुनाई जाएं, दूसरा थोड़ा सा
सुबह सुबह दरिया का नज़ारा करवाया जाए और सूरज की रोशनी से पहले पहले आपको ये नेचर दिखाई जाए। फाइनली एक इंतहाई यादगार और खूबसूरत रात गुजारने के बाद हम अभी अपना सामान समेटेंगे और अभी ऊपर बाड़गुल टॉप की तरफ जाएंगे। खेमा उखाड़ते वक्त हम दोस्तों ने आपस में पक्का अहद किया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम दोबारा इसी जगह पे आके 2 रातें गुजारेंगे। हमने समेट लिया। अब कचरा जितना भी है इसको सारे को समेट के तो इंशाल्लाह तब जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर सबसे जो बड़ी खामी यही है कि हमने जो गंद डाला होता है उसको हम उठाते नहीं है। तो क्योंकि ये जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं इनकी खूबसूरती तब ही है जब सफाई करें। स्विट्जरलैंड में था मैं, कचरे का वहाँ पे नामो निशान तक हमने देखा नहीं है। इंशाल्लाह ये सारा कचरा उठा के तो इसको कचरे वाली कोई एक खास जगह है वहां पे गिरा के तो फिर जाएंगे हम लोग। खीरे भी रहने दो, हाँ वो खाएगी, प्याज वगैरह भी हाँ खाएगी।